बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज मैं बना रही हूं गोला कबाब। चटपटे चटखारेदार खुशबूदार जायकेदार नरम और जूसी से गोला कबाब के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जिनको कि आपने फॉलो करना है। मैं आपको बताऊंगी कि आपके कबाब जो है वो क्यों टूट जाते हैं और उनमें क्रैक्स वगैरह जो है वो क्यों आ जाते हैं। तो जनाब पूरी वीडियो एंड तक देखनी है तो चलिए चलते हैं, मिलके बनाते हैं मज़ेदार से गोला कबाब। यहाँ पे मैंने लिया है 700 ग्राम कीमा। इसको इतना ज़्यादा बारीक होना चाहिए। इसको अगर मशीन से निकलवा रहे हैं तो 2 दफ़ा निकाल लें या घर में चॉपर में अच्छे से इसको चॉप कर लें। आपके कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इसकी फ़र्स्ट टिप है। इसके बाद ये मेरे पास लहसुन है। लहसुन मैंने ज़्यादा सारी क्वांटिटी में लिया है, 15 से 20 अदद इसके हैं जवे हैं। इसके बाद 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा रफली सा काटा हुआ है। इसको डालें चॉपर में और इसको अच्छे से चॉप कर लें। और चॉप करने के बाद आपने इसका पानी भी निचोड़ना है। ये इसकी सेकंड टिप है। आपके कीमे में जब पानी होता है ना, या आप प्याज वाला पानी जब होता है ना, तो उसकी वजह से मोस्टली लोगों के कबाब जो है ना वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो आपने प्याज का पानी भी अच्छे तरीके से निचोड़ना है और कीमे में पानी जो है वो नहीं होना चाहिए। कीमे को कीमा करवाने के बाद आपने पानी से इसको बिल्कुल नहीं धोना। इसको करवाने से पहले गोश्त को धो लें और पानी जो है वो अच्छे से साफ़ कर लें। अच्छा, इसके बाद प्याज को चॉप करने के बाद इसको स्ट्रेनर में इस तरह से स्ट्रेन कर लें। इसका सारा पानी जो है वो आप हाथों से अच्छे से निचोड़ लें या मलमल के कपड़े में डाल के जो है ना वो इसको अच्छे से निचोड़ लें। ये देखें, इतना ज़्यादा पानी जब आपके कीमे में होगा तो डेफ़िनेटली आपके कबाब जो है ना वो सही तरह से नहीं बनेंगे। इसके बाद कीमे में यही वाला प्याज डाल लें जो कि हमने अभी बनाया है। फाइनली इसको बारीक सा मैंने चॉप किया है। और इसके बाद स्पाइसेस में देखें 1 टीस्पून सॉल्ट है, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर है। और 1 टेबलस्पून ये धनिया जो है ये कुटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ नहीं है, काफ़ी मोटा कुटा हुआ है। तो आपने इसी तरह से लेना है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर है। ये अदरक पाउडर है। अदरक जो है ना उसका मैंने पाउडर यूज़ किया है। लहसुन को मैंने क्रश करके डाल दिया है। आप दोनों जो है वो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और पीस के भी। इसके बाद 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें डाला मीठा सोडा और 2 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ घी के। घी जो है ना वो आपके कोफ्तों को अंदर से सॉफ्ट रखेगा। वैसे तो ये चर्बी वाला कीमा है, इसमें 80% गोश्त था और 20% चर्बी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऑयल डाला है इसको सॉफ्ट रखने के लिए। 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, ये बाइंडिंग का काम करेगा। इसके बाद कीमे को इन सारे स्पाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और आपने 5 से 6 मिनट इस तरह से इसको आटे की तरह जो है वो गूंदना है ताकि इसमें अच्छी सी बाइंडिंग जो है वो आ जाए। ये देखें, कीमे को मैंने 5 से 6 मिनट जो है ना वो इसको अच्छे से गूंद दिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा भी आप रख सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको 1 घंटे के लिए रखा था और 1 घंटे के बाद आप देखें जो कीमा है पहले से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब जो है वो हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हाथों को ऑयल के साथ जो है वो ग्रीस करेंगे और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लेंगे। आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटे कबाब जो है ना वो नहीं बनाने, बिकॉज़ ये कच्चे कीमे के होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटे बनाएंगे तो अंदर से जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे। इसके बाद इसको अच्छे से पहले दबा दबा के एक दफ़ा सेट कर लें ताकि इसके अंदर जो है ना वो कोई खाली स्पेस जो है ना वो ना रहे। इसके बाद जो है ना इसको गोलाई की शेप दें इस तरह से, और इसके बाद इस तरह से पेंसिल ले लें। ऑलमोस्ट हर घर में ही होती है ये वाली पेंसिल, और इसको इस तरह से अंदर से गुजार के आप जो है ना वो इसको गोला कबाब की शेप जो है वो दे लें। बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। और इसमें मीठा सोडा जो डाला था ना वो आपने लाजमी डालना है, और ताकि आपके कबाब जो है ना वो अंदर से सॉफ्ट रहें। ये देखें, गोला कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो इसी तरह से सारे जो है वो 1 बाय 1 आप रेडी कर लें। ये देखें, मैंने सारे यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। तो अब जो है हम इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पे हम इसको जो है वो शैलो फ्राई करेंगे।
कढ़ाई में ऑयल जो है वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो ऑयल को फर्स्ट 5 मिनट जो है वो फुल फ्लेम पे गर्म करें और उसके बाद इसके नीचे फ्लेम जो है ना वो मीडियम टू स्लो कर दें। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। जब एक साइड से सेट हो जाए, अच्छा फर्स्ट पे जो है ना वो आपने ये काम करना है कि इसको 4 से 5 मिनट आपने छेड़ना नहीं है, अदरवाइज़ जो है ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब यही छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको कि आपने फॉलो करना होता है अपनी रेसिपीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए। इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा घी डाल लें और 5 मिनट के बाद नीचे से जब इसका कलर अच्छा सा आ जाए तो फिर जो है ना हम इसकी साइड पलट देंगे और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम 5 मिनट के लिए इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। तो जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और जनाब हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। बिलीव मी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो देखें जनाब गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको देंगे धुआं, इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। इसको मैंने एक बाउल में डाला है, इसके अंदर मैंने एक कटोरी रखी है, इसके ऊपर मैंने जलता हुआ कोयला रखा जिसको मैंने गर्म कर लिया था और ऊपर से मैंने घी डाला है। और जब धुआं निकलने लगे तो कवर करके इसको 5 मिनट के लिए रख दें और ठीक 5 मिनट के बाद जो है ना वो इसका कवर हटा लें। तो जनाब इसका टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो अब हम इसको निकालेंगे डिश में। ये देखें हमारे मज़ेदार से गोला कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। टेस्ट में लाजवाब हैं, चटखारेदार हैं, अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बने हैं। और प्रेजेंटेशन के लिए इसके ऊपर जो है ना वो मैं धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप भी अपना वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा रखा करें, जितना प्रेजेंटेशन वे आपका अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा आपका खाना खाने वाले को अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा लुत्फ़ देगा, क्योंकि खाना बाद में होता है, खाने को दिखना पहले होता है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी हैं और बिलीव मी ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।